हुँ, हाल दिल तुझको सुना था। बोले सर क्या हाल दिल? हाल हाल दिल तो अच्छा ही है। ठंडी का मौसम है सर, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है और आप यहाँ पे आके वीडियो बना रहे हो। पूरे मोड़ की दही बना रहे हो सर। अरे क्या करूँ बेटा यार, अभी क्या है, एग्ज़ाम के दिन आने वाले हैं। एग्ज़ाम के दिन आने वाले हैं, बोलो क्या करना है आगे? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। नहीं तो पुष्पराज झुकेगा नहीं, झुक जाएगा सबके सामने। एक्स के सामने भी झुकेगा और सर नेक्स्ट के सामने झुक गया। अब एक्स के सामने सर मैं ना झुकूं, इसके लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, पास तो हो जाऊं खाली। तो कोई बात नहीं, इसके लिए क्या वीडियो तो बना ही रहा हूँ ना। बस बीच बीच में सर अब गैप पाड़ देता हूँ। थोड़ा बहुत यार इशू होता है इसकी वजह से, क्योंकि ऑफलाइन क्लास होती है। इसका उसमें अभी क्या है, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चों के भी डाउट होते हैं। बच्चों के कैसे डाउट होते हैं, सर अभी थोड़ा और चला दो, सर ये वापस से पूरा चैप्टर चला दो। अरे भाई बेटा, मैं इसलिए बोला था पहले से। अब तुमको सीधी सिंपल में क्या बोलूँ, अगर तुमको चलो 100 ग्राम चावल खाने को बोलो, चावल यानी इंग्लिश मीडियम वाले को राइस बोलते, चलो 100 ग्राम चावल खाओ, बोले खा जाऊंगा सर मैं भी। और वही मैं तुमको बोलूँ एक बोरी चावल खाओ, अरे चावल का एक कट्टा आता है ना वो, उसको खाने को बोलो, खा लोगे? खाओगे कि नहीं? बस सर हजम ही नहीं कर पाएंगे। तो बात वही तो बोल रहा हूँ, अगर एक बोरी चावल को यानी एक बोरी राइस को, या एक थैले जो राइस होता है जिसमें 50 केजी हो, उसको तुम क्या करोगे, 100-100 ग्राम करके खाओ, तो पूरा थैला खत्म कर दोगे। खत्म कर दोगे कि नहीं? बोले हाँ सर कर देंगे। और वही मैं बोलूँ एक ही साथ पूरा ठूस लो, ठूस लो, हजम कर पाओगे? अरे सर खा ही नहीं पाएंगे तो हजम कहाँ से करें? तो बात यही चीज मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग से। करो आप स्टार्टिंग से थोड़ा 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 करके हो। आपको ऐसा नहीं बोला कि एक ही में पूरा चैप्टर बता दो, पर वो कब आता है, अभी तो 6 महीना बाकी है, अभी तो बाबू से बात कर लेता हूँ, अभी तो सोने से बात कर लेता हूँ, अभी 6 महीने के बाद पढ़ेंगे, लास्ट के 2 महीने में सब कवर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। कौन सा अपने को घर पे जाके घास छीलना है, झाड़ू मारना है, बस यही चीज में तुम पीछे हो जाते हो। सर क्या करूँ, आप आके पहले बकवास चालू करते हो, लेक्चर तो चालू करते नहीं हो। क्या करूँ, तुमको पहले समझाना पड़ता है, अब करना तो नहीं करोगे। अरे सर आप समझाओ, हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं, जैसे मेरी मम्मी बोलती है पढ़ ले बेटा पढ़ ले बेटा, हम क्या करते हैं, अरे मम्मी दरवाजा बंद करी, ले गेम चालू, ले व्हाट्सएप पे चैट, ले स्नैपचैट, ले इंस्टाग्राम पे रील्स। रील्स तो देखो किसको देख रहे, नौरा फतेही का डांस सब देखने में मजा आती है। बस इसलिए पीछे हो। अभी 10th में बेटा, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि 90% लाओ, बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ ना, खाली क्या बोल रहा हूँ कि आप खाली पास तो हो जाओ। नहीं, पुष्पराज पिक्चर देखने के चक्कर में पुष्पराज झुकेगा नहीं। अरे अपने आप झुक जाओगे, समझ जाओ किसके सामने, एक्स के सामने कि नेक्स्ट के सामने, दोनों के सामने सब झुकना पड़ेगा। चलो आप रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, कागज लेके आया हूँ। देखो अपना का डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, सॉरी इसके लिए कि अभी अपना उतना बजट नहीं। मैं तुमको सीधा सिंपल बोला, अब मैं बोलूँ ये नहीं था फलाना नहीं था, ऐसा मैं पता फिर मैंने किया नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पास बजट ही नहीं है अभी डिजिटल बोर्ड का, सीधा सिंपल मैं बात बोल रहा हूँ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक अपना जो पेज है उस पर क्या न्यूमेरिकल लिख के ला, देख लो आपके सामने, देख लो खाली न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ही है, कोई आंसर शीट नहीं है। नहीं तुमको बोले सर तो आंसर शीट लेके डायरेक्ट पढ़ाने चालू कर दी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा होता, डायरेक्ट पता चला और डायरेक्ट सोल्व करना चालू करता। पर इसमें क्या डायरेक्ट क्या है, लिखना पड़ता है। अब डायरेक्ट लिखने बैठूंगा उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो कोई बात नहीं, फालतू बात नहीं करते। इसके पहले वाले वीडियो में मैं तुमको क्या बताया था कि, क्या बताया था, 3.3 का पहला पार्ट चला था, इसमें क्वेश्चन 1 के 4 के 5 4 न्यूमेरिकल थे। उसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से अपने ने किया था। अभी 3.3 में न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3.3 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के जो वर्ड प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा हूँ, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा है तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या, वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम ही
इसमें चला रहा। अब वर्ड प्रॉब्लम कितने हैं, 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम है। अब 5 प्रॉब्लम ही ये वीडियो में चलाने वाला हूँ। डीप में समझाऊंगा, क्लियर समझाऊंगा, सवाल चलाऊंगा, ऐसे टाइप के कौन कौन से सवाल आ सकते हैं वो भी बताऊंगा। इसलिए ध्यान से देखो, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगा वन शॉट वीडियो, उसमें खाली क्या होगा, वन शॉट वीडियो में क्या होगा, बोलो क्या होगा। अरे वन शॉट वीडियो में पूरे चैप्टर का रिवीजन एक साथ कराऊंगा और उसके बाद चालू होगी कौन सी, टॉपर सीरीज। चलो कोई ज्यादा बकवास नहीं करते। सर आपने लिख क्यों दिया, मिटाना पड़ेगा, मिटा दो सर हमको। नहीं, अमुक बच्चे बोलते सर आपने 3.3 नहीं लिखा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो पहले वीडियो में नहीं था 3.2 है, उसमें तुमने देखा हुआ 3.3, तो वो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग था। मैं ऐसा मैं पढ़ते एक्चुअली का जो न्यू बुक में है वो 3.2 ही है, ओल्ड बुक में 3.3 है। अच्छा, और ओल्ड बुक में जो 3.4 है, ये इसमें क्या 3.3 है। तो कोई ज्यादा वो नहीं, खाली न्यूमेरिकल। इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या मेथड क्या करिए, कट कर दिए, कट किए ना। तो चलो अपने ज्यादा कुछ बकवास नहीं करते सर, पढ़ाना चालू करो, नहीं तो मम्मी आ जाएगी। पढ़ने से बंद करे बेटा, बहुत पढ़ लिया, सो जा। चलो पहला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि डिजिटल नहीं है, तुम समझ जाओ। इफ वी एड 1 to the numerator and then subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1। अब क्या बोल रहा है, एक फ्रैक्शन। तो पहले मैं तुमको पता फ्रैक्शन होता क्या है, पहले ध्यान से था, जिनको नहीं पता फ्रैक्शन ही क्या होता है। ये होता है इंटीजर्स, ये होता है फ्रैक्शन होता है, ये तुमको पता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। पर अपने वाले ऊपर वाले क्या बोलते हैं, नर्स, नीचे वाले को क्या बोलने का, डॉक्टर। नर्स और डॉक्टर, नर्स और डॉक्टर। जिसके पास डॉक्टर हो वो होगा फ्रैक्शन, जिसके बाद नर्स हो वो खाली होगी इंटीजर्स। ये पता होना चाहिए। हो गया। अब इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, इफ वी एड टू 1 to the numerator and subtract from denominator, सपोज द नोमिनेटर ऑफ, ऐसा लिखना पड़े, स्टेटमेंट खास जरूरी है। देखो ये आगे नहीं लिया, यहाँ पे नहीं आएगा, वहां पे जो ये मैं बॉर्डर बनाया ना, इसलिए बनाया क्योंकि इसके इधर लिखूंगा तो आपके वीडियो में नहीं आएगा, इसकी वजह से। सपोज, इसको थोड़ा साइड में, सपोज नोमिनेटर ऑफ ए ऑफ फ्रैक्शन इज द x and denominator of a fraction is y। तो फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y होगा, क्योंकि ये क्या है, नर्स, और ये क्या है, डॉक्टर। हो गया इतना। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देख लो ध्यान से, अभी देख लो, कोई सीट चेंज नहीं किया तो तुमको ऐसा नकल मार रही है, देखो खाली क्वेश्चन ही है। चलो, इफ वी एड 1 to the numerator and subtract from the denominator। अब क्या बोला है कि अगर, अगर, मगर नहीं सर, अगर। चलो क्या बोला कि नोमिनेटर में एक प्लस करो और डिनोमिनेटर में से एक माइनस करने पे आंसर क्या आता है, 1 आता है सर। क्या आता है, 1 आता है। हो गया। तो अपना ये हो गया पहला इक्वेशन। चलो पहले इसको सोल्व कर देते हैं। x प्लस 1 इसको इधर ले जाओ, y माइनस 1। अब x माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस हो गया, इसको इधर लेता हूँ, तो x माइनस वाई बराबर -2। देख लो हो गया -2। चलो ये पहला इक्वेशन हुआ। अब क्या बोल रहा है कि it become 1/2 if the we add 1 to the denominator। अगर खाली डिनोमिनेटर में, चलो फ्रैक्शन वापस रहते हैं, अगर खाली डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर तो आंसर क्या आता है, 1/2 आता है। क्या आता है, 1/2 आता है। अब ये चीट को अंदर रखते हैं। क्या बोला कि अगर, क्या बोला है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस ऐड करेंगे तो 1/2 आंसर आता है। चलो इसको सोल्व करते हैं। 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये होगा इधर y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये अपना हो गया दूसरा इक्वेशन। हो गया।
अब इसको डायरेक्ट एलिमिनेशन से सोल्व करते हैं, क्योंकि अपने क्या है एलिमिनेशन सबसे मस्त मेथड है सर। मस्त तो एक दिन बोल थी, अरे यार कहाँ जा रहे हो। चलो 1 दिया है, ये दो दोनों इक्वेशन ले लिया। अब किसको पकड़ोगे सर, एक्स को पकड़ेंगे ना, ना इस बार नेक्स्ट को पकड़ना। हर वीडियो में सर एक्स एक्स, इस बार क्या नेक्स्ट का, क्यों नेक्स्ट के पास एक ही है ना, जिसके पास न्यूमरेटर क्या हो, सॉरी कोएफिशिएंट क्या हो उसको पकड़ो। सेम है ये, चलो सेम। सेम होने के बाद क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बोलो क्या होनी चाहिए, साइन डिफरेंट होनी चाहिए। साइन डिफरेंट है नहीं है तो डिफरेंट करो। चलो ये कितना होगा, कैंसल हो जाएगा। x माइनस टू तो माइनस एक्स होगा, -2 -1 तो -3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आएगा। हो गया। चलो x इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करो इसमें, थ्री माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई बराबर -2 -3, तो माइनस वाई बराबर -5, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आएगा। 5 आएगा। अब बोला कि आंसर 1 आता है, चलो इसको प्रूफ कर देते हैं। क्या बोला, स्टेटमेंट क्या था, न्यूमरेटर में 1 प्लस करो और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करो। जो डिनोमिनेटर क्या था 3 आया था, ये क्या था 5 आया। 1 प्लस करो 1 माइनस करो, क्या आया 4/4, आंसर क्या आ गया 1 आ गया ना, हो गया ना प्रूफ। आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया। चल प्रूफ कर दिया ना स्टेटमेंट। अब देखो मैं तुमको यही बोल रहा हूँ कि देखो ऐसा मत हो, ये तो क्या है तुमको 3.2 3.3 जो तुम्हारी लैंग्वेज में समझते हो, पर ऐसा नहीं करते बेटा। पहले आप क्या करो, पहले एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन से करो, एलिमिनेशन पहले क्या करो मेथड करो, और तुम्हारे बुक में जितने भी न्यूमेरिकल है सब एलिमिनेशन से सोल्व कर दो। हो गया। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखो, फिर बुक में जितने भी न्यूमेरिकल है सब सब्स्टिट्यूशन से कर दो। फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में आओ, तो वर्ड प्रॉब्लम में नहीं एज वाला 3.2 का करो, फिर इसके बाद दूसरा ना, पहले एज वाले प्रॉब्लम करो, एज वाले प्रॉब्लम करो। तो एज वाला 3.2 का हो या 3.3 का हो, कि आर डी शर्मा हो, कि एनसीईआरटी कुछ भी हो, क्या आईटी फाउंडेशन हो, तो एज प्रॉब्लम के जितने भी न्यूमेरिकल आप सब एक साथ करो। बेसन 3.2 का के भी फ्रैक्शन वाला और नंबर टाइप्स में आ गए, ऐसा नहीं। आप पहले एस टाइप के करो, तो एस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक का हो, आर डी शर्मा का, मैं आर डी शर्मा को प्रीफर करता हूँ मोस्ट ऑफ ऐसा बोल लो, सीबीएसई बच्चों के लिए खासकर। इसलिए क्या एज प्रॉब्लम करो तो आप पहले एज प्रॉब्लम सब एक साथ सोल्व करो, फिर क्या करोगे नंबर वाले जितने वर्ड प्रॉब्लम वो नंबर वाले एक वर्ड प्रॉब्लम, फिर कॉस्ट वाले जितने वर्ड प्रॉब्लम कॉस्ट वाले एक साथ प्रॉब्लम करो। आपका टेक्स्ट बुक के भी करो, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी करो, पर आप क्या करो 3.2 3.3 के ऐसा ऐसा समझ रहे हो, तो वैसे ही मैं चला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि पार्ट 10 के बाद मैंने क्या बोला, पार्ट 10 के बाद टॉपर सीरीज चालू होगी। टॉपर सीरीज का मतलब क्या होता है कि ये तक तो तुम 70-80% तक तो ला ही दो, और जो 11 पार्ट होगा जिनको 100 में से 100 लाना है, वो 10 देखने के बाद 11 पार्ट देखना चालू कर देना, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी तो तुमको बता दिया, मैं कह रहा कोई भी न्यूमेरिकल चलाऊंगा पूरा समझाऊंगा, कंप्लीट समझाऊंगा, फालतू गप्पा नहीं मार रहा हूँ, खाली टाइम पास नहीं कर रहा हूँ कि छोकरी के साथ बात करने लग जाओ। छोकरी पता चलती, छोकरी यानी लड़की, यानी गर्ल्स क्या कैसा कहते, अरे यार कल तू आएगी, अरे मैं नहीं आने वाली, चल मैं भी नहीं आऊंगा, मेरी वाली नहीं आई तो मैं क्यों आऊंगा, कल छुट्टी। मम्मी का बात, मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है, पर बेटा मेरी वाली मेरा वाला काम नहीं देगा एग्जाम में, क्योंकि मेरी वाली मेरे वाले कोई सवाल नहीं आएगा तो तुमको क्या खाक बताएगा। जब मेरी वाले मेरे वाले कोई सवाल नहीं आएगा, किस्मत तो है नहीं कि आगे पीछे रहेंगे। नहीं स्कूल में एग्जाम में क्या था, रोल नंबर 21 रोल नंबर 22, मेरा क्या मोस्ट ऑफ क्या रोल नंबर 21 रहता था, रोल नंबर 22 किसी और का रहता। तो हम लोग क्या कर डिसाइड करते हैं कि जब एग्जाम होती, जैसे एग्जाम में आते थे, पहले एग्जाम में मोस्ट ऑफ के 8 चैप्टर आते थे, तो मैं इसको क्या बोलता था कि 1 से 4 तू करके आए, 4 से 8 मैं करके आऊंगा, यानी 5 से 8 मैं करके आऊंगा, तो दोनों का सेटिंग हो जाता था वहां पे। पर बोर्ड एग्जाम में क्या है, तुम अलग अलग स्कूल में जाओगे, वहां पे पहले से तुमको पता नहीं रहेगा कि यही बंदा आएगा। आप पहले एग्जाम हिंदी गुजराती को तब बाद में भले सेटिंग कर लो, पर पता चला साले उसको एक क्या
एशियाटिक टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नहीं आता तुमको, क्या खाक बताएगा बाहर के जब आएंगे न्यूमेरिकल। तो किसी के भरोसे बेटा मत जाना, करना तो खुद मेहनत करके जाना है। इसमें क्या गप्पा नहीं लगता है कि ये किया, इसकी चीट बना ली, उसकी चीट बना ली, ये हो गया, इसमें कोई चीट बना ही नहीं सकती क्योंकि मैथ्स है यार, ये मैथ्स है। हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है, इंग्लिश नहीं है कि पोएम लिख के चले गए, ये हो गया, ऐसे लिख के चले गए, ये सब नहीं है। ये मैथ्स है, न्यूमेरिकल चेंज होता है, साथ-साथ क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट मोस्ट बेटर करता है, मस्ट बेटर करता है, ये ध्यान रखना। चलो फालतू नहीं बोलते, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पे, 2 पे मतलब कहाँ पे? 2 पे सर, एक को छोड़ दिया, सर 2 पे चले गए। सर एक को छोड़ा दूसरे पे चले गए। क्यों चले गए सर? हमसे तो एक ही समझती नहीं है सर, अब 2 पे चले गए। अरे भाई, सवाल की बात कर रहा हूँ, फालतू मत सोचो किसकी बात कर रहा हूँ। सवाल की बात कर रहा हूँ। चलो एक बार अपने कैमरा चेक कर लेते, नहीं पता चला मैं यहाँ पे खाली बोल रहा हूँ, अब पता चला वीडियो ही नहीं बना, वीडियो ही नहीं बना। एक चेक कर ले थोड़ा, 2 मिनट। हाँ चल रहा है कैमरा, कैमरा तो चल रहा है बेटा। चलो कहाँ गए अपने जादू की पुड़िया, छोटी सी गुड़िया, कहाँ गए? चलो अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखो वही है चीट, मैं कोई दूसरी चीट नहीं लाया हूँ, क्वेश्चन ही लिखा है। चलो अब चलते हैं। 5 years ago Nuri was the thrice as old as the Sonu. 10 years later Nuri will be the twice as old as the Sonu. अब एज वाला कोई भी न्यूमेरिकल आता, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूँ। 3.2 में भी एज वाले का कॉन्सेप्ट बताया था। सपोज मैंने फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन हो रहा है। 3.2 में भी एज वाला एक न्यूमेरिकल था, 3.3 में भी एज वाला न्यूमेरिकल है। एज वाले न्यूमेरिकल का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इधर देखो 5 सवाल में वीडियो लॉन्ग इसलिए होगा कि 5 सवाल चलूंगा, पूरे डिटेल में समझाऊंगा, आप एक ही बार देखोगे पूरा कंप्लीट आ जाएगा, बार बार रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एज वाला कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अभी मैं बोलूँ तुम्हारी एज कितनी है, सर मेरे तो 16 है, और तुम्हारी वाली की, सर उसकी तो 15 होगी। सर मेरी तो 16 है, मैं तुम्हारी वाली की, बोले सर इसकी तो 15 थी। हम तो सर वो तो 18 की है, मैं तो 16 को। तो तुमको पता है उसकी एज 18 है, तुम्हारी कितनी है? 16। यानी कौन सी एज पता है? प्रेजेंट एज पता है, पता चला। अगर मैं बोलूं तुम्हारी वाली, अगर मैं बोलूं तुम्हारी वाली 5 साल पहले कितने साल की थी, अभी सर 18 की है, 5 साल पहले 13 की थी। कैसे पता चला? 18 माइनस यानी 18 माइनस 5 किया, 5 साल पहले हुआ। अब मैं बोलो 5 साल बाद कितने की होगी? 18 सेल्फ लाइफ है 23 की होगी। अभी तुम कितने के हो? कितने को? सर मैं तो 16 का बोला तो सुनाई दे रहे। हाँ, तो 5 साल पहले तुम कितने के थे? 11 के। और 5 साल बाद कितने के हो गए? सर 16 प्लस 5 करो, कितने को? 21 के। यानी आपको अपनी प्रेजेंट एज पता है, आपको अपनी प्रेजेंट एज पता है, अपनी वाली की भी प्रेजेंट एज पता है, एक्स की भी पता है, नेक्स्ट की भी पता है, तो उसकी फ्यूचर की और पास्ट की एज निकाल सकते हो। अब जब प्रेजेंट एज ही नहीं पता है तो फ्यूचर और पास्ट की एज कैसे निकालोगे? अब मैं बोलूं तुम्हारी जो नेक्स्ट है, एक्स को चलो हटाओ साथ में, तुम्हारी जो नेक्स्ट है वो 10 साल बाद कितने साल की होगी? उसकी अभी एज पता होगी तभी तो पता होगा कि 10 साल बाद वो कितने साल की होगी। तो वही तो ये एज वाले सवाल में यही लेना है हमेशा कि प्रेजेंट एज क्या होती है। प्रेजेंट एज पता होगी तो फ्यूचर और पास्ट की एज पता हो, तो एज वाला कोई भी सवाल होगा तो इसमें मोस्ट ऑफ 5 ही वर्ड आते हैं। देखो एक हैंस आता है, बिफोर आता है, अगो आता है, आफ्टर आता है, और क्या आता है? लेटर। लेटर मतलब लव लेटर नहीं है। ये 5 वर्ड मोस्ट ऑफ आते हैं। एज वाला कोई भी न्यूमेरिकल हो गया 5 ही वर्ड आएंगे, सीधा सिंपल बोलो, 5 वर्ड के अलावा कोई 30, मोस्ट ऑफ यही आता है 99%। ये 5 वर्ड का तुमको खाली मीनिंग पता होना चाहिए, अपने आप आ जाना चाहिए। अब इंग्लिश मीडियम पढ़ो, तुमको मीनिंग भी नहीं आता तो क्या करें, इंग्लिश के लेक्चर चालू करें सर? चलो हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अब जो जो नाम दिया पहले उनकी सपोज प्रेजेंट एज मान लो।
तो हमेशा इधर देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दिया तो हमेशा दो ही लोग देंगे, तीसरा आदमी इसके बीच में आएगा ही नहीं। दो लोग ही आपस में बात करेंगे, तीसरा आदमी आएगा नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल्स दिए। अगर तीन वेरिएबल्स होते तो तीन जन की एज बताते, इसलिए कहता हूँ दो वेरिएबल्स है तो दो जन की एज बताते। तो एक को एस ले लो, दूसरे को वाई लो। किसको एस लोगे? सर नूरी को लेते हैं एक्स, सोनू तो उसको नेक्स्ट लेते हैं। चलो सपोज यही लेने का, प्रेजेंट, राइटिंग में थोड़ा ध्यान रखो, हिंदी का पीरियड नहीं। प्रेजेंट एज ऑफ Nori equal to x here and present age of सोनू इक्वल टू क्या हो जाएगा? y ईयर हो जाएगा। इतना पता चला। फिर से एक बार देख लो, ये देखो खाली क्या है पेज, क्वेश्चन लिखा हूं क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है। मैं तुमको पहले बताया अपने पास डिजिटल बोर्ड का भी बजट नहीं है। आप लोग की कृपा रहेगी तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। अभी मेरे पास बजट ही नहीं है। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलता कि मेरे पास ये है वो नहीं है बेटा। चलो कोई बात नहीं। अब बोला 5 year ago Nuri was the thrice as old as सोनू। तो अभी कितना एक्स है, जैसे अभी तुम कितने के हो? 16 के। 5 साल बाद कितने कितने? 5 साल पहले कितने के थे? 11 के। और तुम्हारी वाली कितने की अभी? 18 की। और 5 साल पहले वो कितने की होगी? कितने की थी? होगी नहीं सर, थी। हाँ, कितने की थी? 13 साल की। तो अभी प्रेजेंट एज इसकी कितनी है नूरी की एज? तो 5 year ago, 5 year, यहाँ पे 5 year ago नूरी एज x माइनस 5। अगर 5 साल पहले नूरी की एज कम होगी तो सोनू की भी कम होगी। तो सोनू एज कितनी हो जाएगा? y माइनस 5। स्टेटमेंट इसलिए कह रहा हूं कि स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखने वाले सवाल में, इसके वजह से ये हो गया। अब क्या बोला? 5 year ago नूरी वॉज द थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 year ago देखो क्या 5 year ago नूरी वॉज क्या है? पास्ट में लग रहा है। 5 year ago नूरी वॉज क्या? थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, थ्राइस का मतलब होता है ट्रिपल। इधर देखो, फिर से देखो, ध्यान से पढ़ रहा हूँ फिर से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 year ago नूरी वॉज द थ्राइस एज ओल्ड एज द सोनू। हो गया। तो 5 year ago तो नूरी कितने की थी? x माइनस 5। और ये कितने का है? y माइनस। एज ओल्ड एज सोनू, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की एज का 3 टाइम, 3 टाइम है। इधर देखो, फिर से बोल रहा हूँ कि 5 year ago नूरी वॉज, ध्यान से सुनो, 5 year ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का कितना थी? थ्राइस थी, यानी 3 टाइम थी। 3 टाइम मतलब ट्रिपल थी। हो गया। अब इसको सोल्व करना है। चलो सोल्व करते हैं, करो। कितना हो गया? अब इसको क्या ले आओ, इधर लेता हूं। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5 क्या होगा सर? 15 है बेटा। हाँ, -15। अब ये इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? मल्टीप्लाई करना आता कि नहीं? देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। हुआ? प्लस 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 3 बन जा 3y, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। हो गया। अब इसको इधर लाओगे माइनस, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा? x माइनस 3y इक्वल टू -10। हो गया। अब क्या बोला? 10 year लेटर। 10 year लेटर मतलब 10 year लेटर मतलब 10 साल बाद। तो अभी कितनी x? तो 10 year लेटर, ऐसा स्टेटमेंट लिख दो। नूरी एज कितनी होगी? x प्लस 10। और सोनू की एज कितनी होगी? y प्लस 10। अब क्या बोला कि 10 year लेटर नूरी विल बी। अब देखो विल बी, इतना तो पता चलना कि फ्यूचर में विल लगता है कि किस में लगता है? फ्यूचर में लगता है कि पास्ट में? सर फ्यूचर। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो क्या बोला है? 10 year लेटर नूरी विल बी
ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। नूरी, नूरी की एज कितनी है 10 साल बाद, x प्लस 10, और सोनू की कितनी है y प्लस 10। नूरी की जो एज है, नूरी की जो एज है ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज का क्या है डबल। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई करो, पहले इससे करेंगे फिर इससे, 2y प्लस 20। अब इसको इधर लेता हूं, हो गया। आया समझ में? क्या बोला है देखो, पहले क्या बोला कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. After 10 years later, Nuri will be क्या है twice as old as Sonu. तो find the present age of Nuri and the Sonu. ये है अपना क्वेश्चन। तो इधर देखो 5 साल पहले मैंने आपके क्या बोला, पहले बताओ एज वाला कोई भी प्रॉब्लम तो 5 ही वर्ड आते हैं, वो 5 वर्ड तुमको पता है क्या है, 5 पांडव आते हैं। एज वाले प्रॉब्लम में 5 पांडव आते हैं। कौन सा 5 पांडव? नॉर्मल आते हैं। कौन आएगा? आफ्टर आएगा, लेटर आएगा, अगो आएगा, बिफोर आएगा और हेंस आएगा। तो इधर देखो प्रेजेंट एज ऑफ नोरी, इधर एक्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ, हमेशा क्या प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट पता होगा तो फ्यूचर और पास्ट के बारे में पता कर सकते हो। अब तुमको प्रेजेंट ही नहीं पता है, फ्यूचर और पास्ट की एज पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सीधे सिंपल बात है। अरे सीधा सिंपल बोल रहा, अभी आज तुमको उसका पता, उसका सब बता नहीं, आज तुमको उसका क्या हो बर्थडे पता, बर्थडे मनाए, तो तुमको पता चल जाएगा कि अगले साल कितने कौन सी डेट को उसका बर्थडे आएगा। ये तो सर याद रहता है। तो वही चीज बोल रहा हूँ, प्रेजेंट एज पता होगी, प्रेजेंट एज पता होगी तो फ्यूचर और पास्ट की एज तुमको पता अपने आप लग जाएगी। तो हमेशा क्वेश्चन में प्रेजेंट एज लोगे, हमेशा इसमें क्या होंगे, दो ही आदमी होंगे, तीसरा आदमी नहीं होगा, क्योंकि क्या है क्या है क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स का मतलब होता है वैल्यू फिक्स ना होना, हर न्यूमेरिकल में चेंज होना। हो गया। अब ये दो इक्वेशन आ गए। देखो ये ध्यान रखना कि बार बार अगर आप चेक कर सकते हो, अगर आपको भूलने की बीमारी है तो x माइनस 5 3y ये हो गया इतना। अब यहाँ पे देखो 2y हो गया माइनस 20, इसको इधर ला, इसको इधर ला, ये हो गया ये। अब इन दोनों को सोल्व करो। अब इसमें किसको लोगे? x को लोगे, क्योंकि x के बाद सिंगल है। सर इसमें किसको लेंगे? सर x को लेंगे। देखो अब इसमें क्या लोगे? x को लोगे, क्योंकि x के बाद क्या है, सिंगल आदमी है। सर कौन है? चलो माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसर, ये कितना होगा y, ये कितना होगा 20 हो जाएगा, 20 हो गया। तो y इक्वल टू 20। अब इसमें पुट करो, चलो अब अपने प्रूफ करते हैं। इधर देखो ये दूसरा इक्वेशन है, इसको इधर लाया माइनस में, ये 10 इधर आ गया, ये तो 10 हो गया, इतना हो गया। दूसरा यहाँ पे इक्वेशन आया था, ये रहा 15 माइनस 5 करोगे तो माइनस 10 आएगा, आगे कितना हो गया। अब ये दोनों को सबने ने सोल्व किया, डिफरेंस प्लस है तो माइनस है तो प्लस, अब -2 प्लस 3 तो y हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा। अब y इक्वल टू 20 यहाँ पे पुट को 60, ये हो गया। अब प्रेजेंट एंड कितनी 50 और 20 हो गए, हो गया। अब प्रेजेंट एंड 50 है 20 है। अब 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी? जैसे अभी प्रेजेंट एज कितनी है, इधर लिख रहा हूँ, प्रेजेंट एज कितनी है 50 है, 5 साल पहले कितनी थी 45 की थी। प्रेजेंट एज इसकी कितनी है 20, 5 साल पहले ये कितने की थी? देखो प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ, खाली गप्पा नहीं मार रहा हूँ, हो गया। समझा रहा हूँ कैसे आ सकता है, नोनी मोनी सोने चोने कुछ भी आ सकता है, चिंकी मिंकी कुछ भी आ सकता है। चलो अब देखो नोनी 5 साल पहले कितने की थी 45, ये सोनू 5 साल पहले कितने है 15। तो क्या बोला 5 साल पहले नूरी की जो एज है सोनू की एज का 3 टाइम है। देखो सोनू की एज कितनी है 15, इसका 3 टाइम करो 45 है कि नहीं है? है कि नहीं है? है 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 है। ऐसे सवाल नहीं बनता है, कोई दाल चावल नहीं है कि निकाला ने पानी डाला ने उबाला बन गया। सोच समझ के बनता है बेटा। हाँ इसलिए क्या हो गया।
हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं बोलूँ इसमें क्वेश्चन में चेंज कर सकता है कि आफ्टर 20 ईयर फाइंड द आफ्टर 20 ईयर न्यूरी एज, फाइंड द आफ्टर 20 ईयर न्यूरी एज। तो प्रेजेंट एज न्यूरी की कितनी 50 है, तो 20 ईयर आफ्टर 20 ईयर, तो 20 ईयर यानी 20 साल के बाद कितने की होगी, वो 70 साल की होगी। सर वो तो बुढ़ी हो जाएगी, तो सोनू क्या करेगा? तो सोनू भी तो बड़ा होगा यार, 20 ईयर के बाद कितना होगा वो, 35 का हो जाएगा। सर उसकी डेथ तो डबल है उसकी, नूरी के, नूरी तो डबल हो जाएगी। अरे होगा ना। तो इधर देखो एज वाला कोई भी होता है, मोस्ट ऑफ इसमें क्या होता है, फादर सन का पूछता है, मॉम और डॉटर का पूछता है, अंकल और आंटी का पूछता है, फादर और डॉटर का भी पूछ लेता है, या राहुल, राम, श्याम कुछ भी बोल सकता है कि टू फ्रेंड आपस में क्या कर रहे, टॉक कर रहे हैं। एक बोलता है मैं 5 साल पहले तेरे से इतना बड़ा था, दूसरा बोलता है 5 साल बाद मैं तुझसे इतना छोटा हूँगा। तो बता दोनों की एज कितनी होगी? ऐसा सवाल तो कुछ भी बना के पूछ सकते हैं, सामने आजू-बाजू ही तुम्हारा सब कुछ दिया है। पर तुमको क्या देखना है? टेक्स्ट बुक देखना है, वो देखना है। हमको तो सर खाली पास होना है, हमको तो खाली पास होना है। नेक्स्ट हमारी एक्स 11th में जाएगी तो हमको भी 11th में इसके पीछे-पीछे जाना पड़ेगा। इसकी वजह से थोड़ा पास तो होना पड़ेगा। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलो अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब मुझ लोग तो कमेंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं। देखो मैं चाहूँ तो 15 मिनट में ये 5 सवाल कर सकता हूँ। मेरे को आवे बड़ी बात नहीं है, मेरे को एग्जाम नहीं देनी बेटी बेटा जो भी। तुमको एग्जाम देने तो समझाना तुमको, समझना भी तुमको है, समझाना भी तुमको है, समझना भी तुमको है। तो हर एक चीज समझाना पड़ेगा, एक एक वर्ड समझाना पड़ेगा कि एक चला दूंगा दूसरा आ गया तब क्या करोगे, तब क्या करोगे? मेरे को फोन लगाओगे बेटे सर इसका आंसर बताओ, कि माइक्रोफोन लगा के जाओगे? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए कह रहा हूँ समझो बेटा, एज वाला प्रॉब्लम समझा रहा तो समझो, नहीं तो सर भाड़ में जाने ऐसा वर्ड नहीं बोलने है। चलो हो गया। अब अपने चलते हैं कहाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, चलो। अब देखो सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर। तो पहले ये अपने रखते हैं इसको जेब में। देखो टू डिजिट नंबर, तो पहले तुमको पता होना चाहिए मैच चल रहा है कि नहीं, ग्रीन बत्ती जल रही कि लाल जल, हाँ, लाल जल रही तो मतलब बैटरी ऑफ। क्या बोल रहा है कि टू डिजिट नंबर, तो पहले तुमको पता होना चाहिए वन डिजिट नंबर कहाँ से चालू होता है। सर वन क्यों बता रहे, टू डिजिट चलो। तो टू डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से 99 होता है, ये टू डिजिट नंबर। टू डिजिट मतलब होता है इसके अंदर टू यूनिट आ गए। देखो एक ये डिजिट टू डिजिट इतना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो टू डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से, और खत्म कहाँ होता है 99। तो जो स्टार्ट होता है उसी को समझ लेना, यही होगा मेन की लाइन, स्टार्ट इसी से करना है। टू डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है 10 से, और खत्म कहाँ पे होता है 99 पे। तो समझ जाओ स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से। स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से अपने को स्टार्ट करना है। चलो तो एक एग्जांपल ये तुमको पता चल गया, दूसरा एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन चलाऊंगा नहीं, पता चलेगा कि टू डिजिट वाले में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये है क्या। चलो जैसे मैं अपने तुमको लेता 23, तो इसका बेस प्राइस क्या है, आईपीएल में बेस प्राइस 10 लाख था। चलो तो इसको क्या लिखोगे, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 लिख सकते, प्लस सब लिख सकते। यानी यहाँ पे क्या लिखा तुमने, बोलो यूनिट प्लेस रखा कि 10 प्लस रखा, और यहाँ पे अपने ने क्या रखा, यूनिट प्लेस रखा। देखो ध्यान से 23 है, 22 10 मल्टीप्लाई 2 के बेस प्राइस इसका क्या है 10 लाख है। ऋषभ पंत है सर, ऋषभ पंत को सर इस बार तो 28 करोड़ मिला, 28 27 है पता नहीं, इतना मैं ध्यान नहीं था क्रिकेट में। इधर देखो 23 है, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 लिख सकते हो। तो ये जो 2 है इसको यहाँ लिखा, और ये 3 है इसको उठा के आया, ये 2 है ये 10 प्लेस है, और यूनिट प्लेस क्या है ये, बचा। तो ये टू डिजिट में
अगर यूनिट प्लेस ये है, तो इसको इधर रखो, और 10 प्लेस क्या है, ये है, तो इसको यहाँ पे रखो। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, ये होगा। देखो ये समझा रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट, बाकी वर्ड का मीनिंग तो तुम इंग्लिश मीडियम पढ़ते ही हो, ग्रामर तो पता चलेगा ही। ये वर्ड 23 नंबर 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट है, 2 डिजिट है। यूनिट प्लेस 3 है तो इसको इधर लिखा, 10 प्लेस है ये लिखा। तो वैसे यूनिट 2 डिजिट वाला कोई भी न्यूमेरिकल तो यूनिट प्लेस में एक को x ले लो या y ले लो, या यूनिट प्लेस पे y रखो, 10 प्लेस पे x रखो, जो तुम्हारी मर्जी वो ले। अब x y की जगह सर m n नहीं ले सकते हो बेटा, u v भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, तुम्हारी वाली। अगर p से नाम आता है पायल, पैराडॉक्स का पायल सॉन्ग सुना है ना, हाँ वही। सर मेरी वाली तो प्रीति नाम है, सर पायल मत बोलो, प्रिया, सर प्रिया, तो पी भी ले सकते हो, प्रिया का पी। चलो हो गया इतना, आया समझ में, आया आया कि नहीं आया, स्क्रीनशॉट पढ़ना पा सकते हो, मैं साइड में हट जाता हूँ। चलो 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 चलो। तो सपोज यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, सपोज यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर, s and 10 प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू y। देखो मैं क्या बोला, जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा, 23 का एग्जांपल लिया था, तो उसको क्या लिखा, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, यानी यूनिट प्लेस पे 3 है तो इधर, 10 प्लेस पे 2 है तो इधर। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, x लिखा, और 10 प्लेस पे क्या लिया, y। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 को इधर लिखा, 2 है 2 को इधर लिखा, मल्टीप्लाई किया 10, इतना हो गया। अब यूनिट प्लेस में यहाँ पे क्या है, x है, तो सर कहाँ है, इसको x ला, और यहाँ पे क्या लिया, y हुआ। यूनिट प्लेस पे x तो इधर, 10 प्लेस पे y, तो 2 डिजिट नंबर अपने को ये आ गया है। अभी तो सर क्वेश्चन है नहीं, ये तो लिखना ही पड़ेगा यूनिट प्लेस में। अब चलते अपने क्वेश्चन, क्या दिया है, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, क्या बोल रहा है, जैसे 23 सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये वर्ड का मीनिंग सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर यानी इनके डिजिट का सम, सर 5 ऐसा में। तो सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 9 दिया है। तो पहला इक्वेशन अपना ये आ गया है, हो गया। Also 9 times this number is the twice the number of the reversing ये समझो, जैसे 23 है, अब इनका डिजिट का रिवर्स कर दो, यानी इसको आगे ले लो, इसको पीछे ले लो, यानी क्या होगा, 32 हो जाएगा। देखो 23 का उल्टा कर दो तो 32 होगा। तो यूनिट प्लेस पे अपने पहले क्या लिया था, x लिया था, और 10 प्लेस पे क्या लिया, y लिया था। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा अपना, एक्स वाई होगा, असम। तो यहाँ पे लिखने का रिवर्सिंग यही है ना कि दूसरा है, हाँ रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर। अब जैसे ये है एक्स वाई, तो इसको क्या लिखोगे, 10, यहाँ पे सर रुको, ये था, ये था। अब इसको चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, यानी एक्स वाई कर दिया, 23 को 32 कर दिया, तो एक्स को एक्स वाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा, रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर। अब क्या होता है, 9 टाइम दिस नंबर इज, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इज
ट्वाइस रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। देखो 9 टाइम दिस नंबर, यानी जो ये जो दिस नंबर है ये देख लिया, ये पता चला। जैसे मैंने क्या यूनिट प्लेस पे x लिया, y लिया, यूनिट प्लेस पे 3 है, और तो इसको क्या लिखा था अपने ने 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 लिखा था, इतना पता चला। अब इसको चेंज कर दिया, तो ये से देखो यूनिट प्लेस पे x है, 10 प्लेस पे y, तो ये इसको चेंज किया, यानी x है y तो चेंज किया, तो x y होगा, तो इसको क्या लिखेंगे अपने 10x प्लस y लिखेंगे। देखो समझो वीडियो, क्या बार बार धीमे धीमे देखो, फटाफट 2 की स्पीड में 3 की स्पीड में मत बढ़ो बेटा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समझने वाली चीज है, देखने वाली चीज नहीं है, समझ जाओ समझने वाली चीज है। हो गया। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9 टाइम दिस नंबर, ये नंबर का 9 टाइम, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ्टन रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस यानी डबल, यानी रिवर्सिंग ऑर्डर करने पे ये होता है, इसका क्या होता है डबल होता है। हुआ। तो फाइंड द दिस नंबर, तो वो 2 डिजिट का नंबर अपने को फाइंड करना है। देखो 9 टाइम दिस नंबर, यानी जो 2 डिजिट नंबर अपने ने निकाला है, 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, ट्वाइस रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द 2 डिजिट नंबर। ऑर्डर को क्या रिवर्स कर दिया, ऑर्डर क्या क्या रिवर्स कर दिया। जैसे मैंने क्या बोला एग्जांपल क्या, 23 को रिवर्स किया तो क्या आया 32 आया, आया कि नहीं आया, तो इसको रिवर्स कर दो, ये आ गया। तो ये करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको पहले इधर, तो ये क्या हो जाएगा 19y हो जाएगा प्लस 9x, ये क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2y। कितना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, चलो अब सोल्व करो, x को x के पास, नेक्स्ट को नेक्स्ट के पास। चलो क्या करते हैं, क्या करते हैं 9x माइनस 20x, 19y माइनस 2y इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा माइनस 11x, ये कितना हो जाएगा करो 88y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस 11 कॉमन निकाल लो, या डायरेक्ट खाली 11 निकालोगे तो भी चलेगा, क्या करना है चलो माइनस से 11 निकालते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0 अपॉन 11, तो दूसरा इक्वेशन अपने को ये मिला। हुआ, हुआ, स्क्रीनशॉट पाल लो क्योंकि ये चीज मैं मिटाने वाला हूँ, तुमको नहीं मिटाऊंगा बेटा, बोर्ड वर्ड पे ये लिखा है, स्क्रीनशॉट पाना पाल लो, साइड में हट गया, मैं भी देख रहा हूँ कैसा लिख रहा हूँ मैं। राइटिंग तो खराब है थोड़े, बच्चे को सर आपकी राइटिंग थोड़ा सुधार। मैं राइटिंग इसलिए नहीं सुधारता था क्योंकि टीचर राइटिंग के मार्क्स ही नहीं देती थी मैथ्स में, टीचर क्या राइटिंग के मार्क्स ही नहीं देती थी मैथ्स में, तो राइटिंग की सुधारूं। आपकी बात भी सही है, चलो हो गया। देखो फिर से एक बार सोल्व करो कि 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर ट्वाइस रिवर्स ऑर्डर किया तो ये हुआ, करो प्लस 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 9 10 जा 90 प्लस 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 9x प्लस 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 20x प्लस 2y हो गया। x को x के पास, नेक्स्ट को नेक्स्ट के पास, चलो 9 माइनस 20x प्लस 90 माइनस 2y इक्वल टू 0 हो गया, कॉमन 9 माइनस 11 होगा 88 होगा, 11 को माइनस 8 प्लस 8y ये हो गया 0 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0 हुआ, ये तो डायरेक्ट कैंसल, 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 अपॉन 9, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और y इक्वल टू 1 होगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो 2 डिजिट नंबर निकाल लो, 2 डिजिट अपना क्या है पहले था 10y प्लस एक्स, एटीन हो गया। देखो अब ये प्रूफ का जो स्टेटमेंट था वो सब
प्रूफ करो, प्रूफ करो। तो प्रूफ ये हो गया, 2 डिजिट नंबर ये है। अब इनका यूनिट का प्लस करो, पहला स्टेटमेंट था यूनिट का सम क्या था 9 होता है, पहला अपना राइट आ गया। अब करो 9 टाइम दिस नंबर का 9 टाइम करो, 9 8 जा 72, 7 1 जा 9 1 जा 9, 9 और 7 162, 9 टाइम दिस नंबर, क्या बोला है 9 टाइम दिस नंबर ट्वाइस, रिवर्सिंग ऑर्डर, ये रिवर्स करोगे, अरे भाई क्या लिखो यहाँ पे 18 का रिवर्स करोगे 81 आएगा। 9 टाइम दिस नंबर का 9 टाइम का इसका रिवर्स करो तो 81, 81 का डबल होता है कि नहीं होता है, होता है, हैंड्स प्रूफ। खाली बकेट ही नहीं काट रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं 30 मिनट में 15 मिनट में पांचों 5 सवाल चला सकता हूँ, मेरे को समझ में आया क्योंकि मेरे को समझाना है, समझना तुमको है, समझाना भी तुमको है, इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आ जावे तो वो कर सकते हो, खाली एनसीईआरटी सॉल्यूशन चलाना होता है, ले पीडीएफ तुमको कर सकता है, पर इसमें कोई मीनिंग नहीं है। स्क्रीनशॉट पढ़ना पढ़ लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, पानी पीने से एक याद आया, बोले सर क्या याद आया, कोई याद आ गई सर क्या, ना याद नहीं आया। देखो एक बार क्लास में थे, 10th की क्लास में थे, तो हम लोग क्या करते थे, बैक बेंचर थे, बैक बेंचर मतलब लास्ट वाली सीट पे बैठते थे। तो हमारे क्लास में क्या 2 दरवाजे होते थे, एक ये दरवाजा फर्स्ट वाला, तो टीचर जैसे बोर्ड पे लिखने जाए हम लोग पीछे वाले गेट से निकल जाते थे और घूम के आते थे फिर दूसरे वाले गेट से आते थे। तो टीचर बोली कहाँ गए थे, तो मैं लास्ट वाले लेक्चर में, सर ने बोला था कि पानी पीने जाओ, बोले तुमको डर नहीं लगता है, तो हम लोग एक ही डायलॉग चपकाते थे, क्या बोले तुमको डर नहीं लगता है, मैंने मैम डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, डर के आगे जीत है। ये डायलॉग मारा था। अब तुम मत बनना कि तुम लोग कहता, टीचर बोलते थे क्लास के बाहर चले जा, जिसका नहीं पढ़ना क्लास के बाहर चले जा, ही कर लेते नीचे घूम के, ताकत तो एक दिन जाके बताओ। हम तो चले जाते थे कि हमको क्या क्लास के अंदर से ज्यादा क्लास के बाहर मजा आता था, कि बाहर हमको क्या नजारा देखने को मिलता था, अपनी क्लास का तो खासकर नहीं, दूसरी क्लास का नजारा देखने को मिलता था, इसलिए बाहर जाने में ज्यादा मजा है। चलो हो गया। चलो अब अपने चलते हैं बैंक में। सर बैंक क्यों जाएंगे, बैंक लूटने जाएंगे क्या, अरे अगले वाला सवाल ही बैंक के रिलेटेड है। बैंक में चलते हैं थोड़ा पैसा निकालने के लिए, बैंक में अपने चलते हैं थोड़ा पैसा निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है, पैसा निकालने वाला सवाल है। फिर अपने जाएंगे लाइब्रेरी जाएंगे, पहले अपने चलते हैं बैंक में, बैंक में पैसा निकाल के नाश्ता वास्ता करके रेस्टोरेंट में खाना वाना खा के पिज्जा बर्गर खा के फिर चलेंगे लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। तो पहले अपने बैंक चलते हैं कि पैसा कहाँ मिलेगा बैंक में, तो आजकल तो सर गूगल पे करते हैं, अरे गूगल पे तो करते ही हो, चलो करते हैं। अगला सवाल तुम्हारे व्हाइट बोर्ड पे नहीं मेरे पेज में है। चलो, मीना, मीना गान सुना है ना, अरे वो नहीं शराबी पीछे अमिताभ बच्चन में मीना मीना चिल्ला रहे मीना, उसके नहीं प्लेट के बाद मीना मीना चिल्ला रहा था अमिताभ बच्चन, तो उसी का मेरे को सोच के इसमें मीना डाल दिया। चलो, मीना वेंट टू द बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, यार 2000 निकालने के लिए बैंक जा रहे हो यार, इससे अच्छा गूगल पे कर देते। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव her ₹50 and the 100 rupees notes. Only Meena got the 25 rupees note. Find the how many notes of the 50 rupees and the 100 rupees. Hmm. चलो, मीना फिर से बोला, मीना went to the bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give her the 50 rupees and 100 rupees.
नॉट ओनली मीना गॉट 25 नॉट इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नॉट ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नॉट। चलो इसको सवाल में मैं इसको चलो हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ। हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी मीडियम नहीं, हिंदी इंग्लिश बोलो चलो। अब जैसे मीना कहाँ गई, गाँव गई, गाँव गई। चलो गाँव में क्या है, एटीएम में थोड़ा लोचा था, गूगल पे भी नहीं चल रहा था, टावर नहीं चल रहा, तो वो कहाँ चली गई, बैंक में चली गई। कहाँ चली गई, बैंक में चली गई। तब बैंक में गई, अब उसको खाना था, क्या खाना था, अरे सर चाउमीन खाना था, चाइनीज खाना था, मोमोज खाना था। तो उसने बोला था पैसा तो है नहीं, बैंक खुली, चलो बैंक में जाते हैं। अब बैंक में गई, अब वो उसने फॉर्म भरा, तो उसको निकालने थे 2,000 रुपए। अब 2,000 रुपए निकाले, अब 2,000 रुपए निकालने गई, वो 2,000 रुपए तो उसने निकाले। तो जो पैसा दे रहा था कैशियर था, तो उसको उसने क्या बोला कि मेरे को 2,000 रुपया दो, निकाल के। पर जो 2,000 रुपये होने चाहिए वो 50 रुपए और 100 रुपए के फॉर्म में होना चाहिए। 10 रुपए का सिक्का दोगे तो मैं नहीं लूंगी, चिल्लर दोगे तो मैं नहीं लूंगी, 50 की नोट होनी चाहिए, 100 की, 200 की नोट भी नहीं होनी चाहिए, ना 500 की नोट होनी चाहिए। 1,000 की तो चलो बंद हो गई, तुम्हारे बैंक में होगी नहीं, 1,000 की तो बंद हो गई, तुम्हारे बैंक में होगी नहीं। तो मीना कहाँ गई, मीना की जगह चलो राहुल ले लेते हैं। चलो सर मीना ही लो, मीना अच्छा लग रहा है, लड़की का नाम सुन के ही अच्छा लगने लगता है। तो वो बैंक वाले को क्या बोली, कैशियर को बोली, मेरे को 2,000 रुपया चाहिए, पर 2,000 रुपये मेरे को 50 रुपए और 100 रुपए के फॉर्म में चाहिए। यानी जो 2,000 रुपये दोगे, तो 2,000 रुपये में 50 की नोट और 100 की नोट ही होनी चाहिए। 10 और 20 की या 10 का सिक्का निकला तो मैं वापस कर दूंगी, मेरे को नहीं निकालना है भाई, केस वेस कर दूंगी तुम्हारे बैंक के ऊपर कि तुम्हारे पास 50 और 100 की नोट नहीं है। समझा ना, जो ये क्वेश्चन है। अब बैंक वाला भी कैसे डर के मारे, ले भाई तेरी 25 नोट, और इसमें तू गिन ले कितने 50 के कितने 100 के, मैंने 2,000 पूरे तेरे को गिन के दे दिए। केसर क्या बोलेगा, मीना को, मैंने तेरे को 2,000 या तुमको या आपको 2,000 रुपया मैंने गिन के दे दिए, अब इसमें 50 की नोट भी है, 100 की नोट भी है। अब तुम गिन लो, टोटल 25 नोट है, इतना मेरे को पता है, मेरे को पता है, तुमको भी पता है। अब तुमको पता करना है कि इसमें 50 की नोट कितनी है, 100 की नोट कितनी है। तो वही है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। अब समझ में आया, यही है क्वेश्चन। चलो अब बैंक ने क्या दिया, अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 रुपीज एंड द 100 रुपीज। तो इधर देखो, जो फाइंड करना है उसी को सपोज में, तो सपोज क्या बोलोगे, प्रेजेंट एज नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू एक्स एंड 100 रुपीज नोट्स कितना होगा, वाई जाएगा। अब कैशियर ने दिया, कैशियर ने क्या दिया, आइसक्रीम तो दी नहीं होगी कि चाय के लिए बैठा लिया होगा। 2,000 बोला तो 2,000 देगा कि 3,000, मीना आई तो चलो 3,000 निकाल के दे देते, 1,000 अपनी जेब से निकाल के दे, ऐसा तो वैसा इसकी जगह मैं होता तो मैं तो 3 के 4 भी दे दो, ऐसा मत करो। चलो तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, सब ये मत लिखा, सिंबल लिखा, हाँ 50 रुपीज नोट और 100 रुपीज नोट इक्वल टू वाई। अब टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितनी है, 25। अब मीना को कैशियर ने 25 नोट दी और क्या बोला कि आप देख लेना कि इसमें 50 की कितनी है, 100 की कितनी है, तो 25 नोट ले। अब कितनी है, क्या है वो, टोटल नोट 25 है, यानी अपने जो मारा 50 रुपीज की नोट कितनी एक्स है और 100 रुपीज की नोट कितनी है वाई है, दोनों मिला के उसको कितना दीजिए, 25 नोट पकड़ा दी। अब मीना घर पे जाके देखेगी, क्योंकि बैंक में क्या कही, लाइट चली गई थी, बैंक में क्या है, लाइट चली गई थी। अब लाइट चली गई थी, गांव था, इसकी वजह से, हमारे अहमदाबाद में होता तो लाइट जाती नहीं, गांव गई थी इसलिए लाइट, बैंक में लाइट चली गई, तो उसको मामू बना दिए, 25 नोट पकड़ा दिए। अब घर पे आके देखी तो ये इसमें तो 50 कितनी निकली, 100 की कितनी निकली और कितनी निकली, वो सवाल ने देखे। चलो अब मैं बोलू, चलो तुम खाने गए, अब मीना गई समोसा खाने, अब 50 की एक नोट निकाली, सपोज, चलो हटाओ, तुमसे पूछता हूँ 10 रुपए का एक नोट,
₹10 की एक नोट की प्राइस कितनी होगी? जैसे मैं ₹10 की एक नोट दूँ, तुम बोलो दुकानदार पे जाओ, तो वो कितने की बिकेगी? ₹10 की ही बिकेगी ना। कॉस्ट ऑफ ₹10 ऑफ 1 नोट, ₹10. कॉस्ट ऑफ ₹10 ऑफ 2 नोट, ₹20. कॉस्ट ऑफ ₹10 ऑफ 3 नोट, ₹30. वैसे कॉस्ट ऑफ ₹50 नोट, ₹50 की एक नोट की कीमत कितनी होगी? ₹50. ₹50 की एक नोट की कीमत कितनी होगी? ₹50. तो ₹50 की दो नोट की कीमत कितनी होगी सर? ₹100. ₹50 की तीन नोट की कीमत कितनी होगी? जैसे मान लो, ये देखो सवाल समझा रहा हूँ। ₹50 की एक नोट की कीमत होगी 50, ₹50 की दो नोट की कीमत होगी 100, ₹50 की तीन नोट की कीमत होगी 150। वैसे ₹50 की एक्स नोट की कीमत कितनी होगी? 50 एक्स होगी। वैसे ₹100 की एक नोट की कीमत कितनी होगी? वैल्यू कितनी होगी? ₹100 ही होगा। ₹100 के टू नोट की कीमत कितनी होगी? 200। ₹100 की तीन नोट की कीमत कितनी होगी? 300। तो ₹100 की एक्स वाई नोट की कीमत कितनी होगी? 100 वाई। पता चल गया। अब उसको 50 ₹2000 तो पकड़ा है। अब ₹50 की एक नोट की कीमत कितनी है? 50। टोटल कितनी नोट पकड़ाई? 25। तो अब पता नहीं कितनी नोट है, तो ₹50 की नोट एक्स ले लो, ₹100 की नोट वाई ले लो। टोटल 25 नोट पकड़ा दिए, क्योंकि बैंक में क्या थी, लाइट चली गए थे। अब बैंक में लाइट चली गई थी, घर पे आई, लाइट चालू की, तो उसने देखा ₹50 की कितनी नोट है, ₹100 की कितनी नोट है, वो जा तो उसमें पता है ₹50 की एक नोट की कीमत, ₹50 की दो नोट की कीमत, ₹50 की तीन नोट की, वैसे ₹50 की एक्स नोट की कीमत। वैसे उसको मामू कितने लोगों ने बनाया? सर पहले तो आपने ही बना दिया। उसको गाँव भेज के तो आपने पहले मामू बना दिया। 50x 100y, टोटल रुपीस कितना? 2000 हुआ। अब 50 कॉमन ले लो, हुआ। तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। आए समझ में? सवाल तो मैंने समझा दिया कि मीना कहाँ गई, गांव गई। गांव में उसका क्या, टावर नहीं पकड़ रहा था, गूगल पे नहीं चल रहा था, क्योंकि गूगल पे में सर्वर डाउन हो जाता है, टावर नहीं पकड़ता तो। अरे नहीं पता चलता है, नेट बंद करके गूगल पे चलाओ, चलेगा? नहीं चलेगा। फिर एटीएम का पिन खराब हो गया था, एटीएम मशीन बंद हो गई, लाइट चली गई थी। फिर वो बैंक में गए, बैंक में अंधेरा चल रहा था, अंधेरा कायम रहे। मोमबत्ती जला के कैशियर खड़ा था कि मीना कब आएगी, इसको 2000 देंगे। तो मीना बोली मेरे को 2000 चाहिए, कैसे भी करके मेरे को 2000 चाहिए, और 2000 50 और 100 में चाहिए। तो डर गया, बोले मीना मांग रही है। तो कैसे ने क्या किया, 50 100 को पकड़ा के दे दिया। वो क्या बोला, ये ले तेरे 2000, ये लो आपके 2000। हो गया। अब उसमें 50 की नोट कितनी, 100 की नोट कितनी, आप घर पे जाके गिन लेना, बरोबर है। नहीं है तो घर पे यहाँ पे आके ज्यादा मत लेना। अब मीना अच्छी दिखती कि नहीं दिखती थी कैसे होगा नहीं पता, नहीं तो ₹1000 तो जेब से निकाल के डाल देता। चलो, तो ये सवाल है। अब मीना ने घर पे आके देखा कितनी नोट है, तो देखा ₹50 की एक नोट की कीमत 50, ₹50 की दो नोट की कीमत 100, ₹50 की तीन नोट की कीमत 150। तो ₹50 की एक नोट की कीमत 50 है, ₹100 की एक नोट की कीमत 100, ₹100 की दो नोट की कीमत 200, ₹100 की तीन नोट की कीमत 300। तो ₹100 की वाई नोट की कीमत ये होगी। अब ये दोनों को सोल्व करते हैं। अपने को तो सर एलिमिनेशन ही पसंद है। अब इसमें किसको पकड़ोगे? एक्स को पकड़ोगे। क्यों? एक्स के पास एक ही है सर, एक ही एक्स के पास, अभी एक ही एक्स के पास, उसको पकड़ लो, नहीं तो दो दो बना लेगी सर। चलो, कोफिशिएंट सेम है, माइनस माइनस माइनस, माइनस वाई माइनस 15, चलो एक्स प्लस वाई बराबर 25। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, 25 माइनस 15। तो एक्स पे कितना होगा, कितना होगा 10।
यानी 50 रुपए की नोट कितनी होगी? 50 रुपीज की नोट कितनी होगी? 10 होगी। और 100 रुपए की नोट कितनी होगी? 15 होगी। चलो 50 की 10 नोट कितने की होगी? 500 की होगी। और 100 की 15 नोट कितने की होगी? 1500 की होगी। टोटल मिला के कितना दिया कैशियर ने? 2000 दिया। ये प्रूफ हो गया। चलो ये हो गया बैंक में जाने वाली बात। अब तुमने इसमें दूसरा सवाल अपने बनाते हैं। तुमने अपने पप्पी से नहीं, हाँ, तुमने अपने डैडी से, सब फादर बोलो, इज्जत से थोड़ा सही, सब पिताजी बोलो, हाँ, तुमने अपने पापा से मांगा कितना? 60 रुपया। 60 रुपया मांगा। अब 60 रुपये तुमको 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के में दिए। चलो मैं सवाल इसमें बना ही देता हूँ। 5 और 8 रुपए, 5 और 10 रुपए के सिक्के में दिए। अब टोटल तुमको सिक्का कितना दिया? पापा ने टोटल तुमको सिक्का कितना दिया? 10 सिक्के दिए। तो तुमको कितना दिया? 60 रुपया तो दिया। और टोटल तुमको 5 और 10 रुपए के सिक्के में दिया। और कितने सिक्के दिए? 10 सिक्के दिए। तो बताओ 5 रुपए का सिक्का कितना दिया होगा? 10 रुपए का सिक्का कितना दिया होगा? अब आया समझ में? ऐसा सवाल पूछ सकता है, पूछा भी सकता है। मैं ये नहीं बोलता यही आएगा। तो नोट दिया तो सिक्का भी आएगा। 1 रुपए वाला आ सकता है, 2 रुपए वाला आ सकता है। 50-100 की नोट दी है तो 10 वाली, 20 वाली नोट भी आ सकती है। अभी तो 200 वाली लेटेस्ट नोट भी आ सकती है। 200-500 की भी आ सकती है। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? तो ऐसे टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल समझो तो समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। खाली सवाल चलाओ ये इम्पोर्टेंट नहीं, इस टाइप के कौन-कौन से सवाल आएँगे वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका खाली एनसीईआरटी चल रहा है। क्योंकि आप टॉपर सीरीज में आओगे तो इससे भी खतरनाक मैं समझाऊँगा। ये तो क्या है? टेलर है। ये तो क्या है? टेलर है। पिक्चर तभी बाकी है मेरे दोस्तों। किसका डायलॉग है? राज का। राज यानी कौन? शाहरुख खान। चलो स्क्रीनशॉट पाड़ना है? पाड़ लो। चलो पा लिया, साइन मट गया। पा लो। अब चलते हैं अपने लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में चलो मीना नहीं जाती है, मीना तो किसी दूसरे को भेजती है क्योंकि मीना ने क्या है? चाइनीज खा के, मोमोज खा के सो गई थी। मीना क्या चाइनीज खा के, मोमोज खा के सो गई थी। तो अब कौन जाता है? कौन जाता है? उसकी दो फ्रेंड जाती है। उसकी दो फ्रेंड कौन है? देखते हैं किसका नाम लिख के लाए। किसका नाम निकलता है फ्रेंड में? फ्रेंड तो एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी। लड़कियों की बहुत सारी फ्रेंड होती है, लड़कों का तो एक ही जिगरा यार होता है। चलो लाइब्रेरी गई, कौन गई? कौन गई? कौन गई? पता नहीं कौन गई। सरिता गई। हम्म, और कौन गई सरिता के बाद? चलो मैंने ढंग से लिखा नहीं। देखो अब क्या बोला, लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्जेस फॉर each days. Sarita paid the 27 rupees for the book kept the 7 days while the Sushi, हाँ सुशी दिया है। सुशी कैसा नाम है सर? सुशी, सुसु जैसा नाम लग रहा है। बुक वाले को शर्म आती है ऐसा नाम लिखा? सुशी लिखा है, सुशी, सुसु जैसा नाम लग रहा है। चलो क्या दिया है? सरिता। और क्या दिया? सुशी। सरिता ने कितने दिए? यहाँ पे लिख देता हूँ, सीधा सिंपल लिख देता हूँ, सवाल समझा दूंगा। सरिता ने कितने दिए? 27 दे दिए। और सुशी ने कितने दे दिए? 21 दिए। हो गया। अब ये कितने डे जाती है? 7 डे जाती है। ये कितने जाती? 5 डे जाती है। चलो अब मीना तो बैंक से आई, मोमोज खाए, तीनों मिलके खाए। ऐसा में सरिता थी, सुशी थी और मीना थी, तीनों मिलके मोमोज खाए। अब मीना बोली मेरे को घर पे जाके व्हाट्सएप पे चैट करना है, ना ना घर पे जाके सो जाना। तो सो गए। तो बोले ये तो सो गई है, चलो अपने दोनों कहीं पढ़ने चलते हैं। तो पढ़ने के लिए कहाँ है? चलते लाइब्रेरी चलते।
अब लाइब्रेरी में देखा कि क्या देखा कि फर्स्ट 3 डे का चार्ज फिक्स है। यानी तुमको फर्स्ट 3 डे का चार्ज तो देना ही देना है। उसके अलावा जितने डे आओगे उसके हिसाब से 1 दिन का भी पैसा देना पड़ेगा। 1 दिन के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। अब तुमने ये सवाल 3.2 में पता है एक सवाल था, पता है? टैक्सी वाला, कि टैक्सी में आप बैठ गए तो इतना रुपया देना ही पड़ेगा और पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। आया समझ में? कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर, बस वही बोल रहा हूँ। तो ये सवाल के बाद वो सवाल करो टैक्सी वाला, या टैक्सी वाले सवाल के बाद ये वाला सवाल करो। दोनों सवाल एक दूसरे में मैच खाएंगे। ये जो कॉमन सेंस वाला हो ना, वर्ड प्रॉब्लम में एक साथ चलाऊंगा वन शॉट वीडियो में। वन शॉट वीडियो में जितने वर्ड प्रॉब्लम है एक साथ चलाऊंगा कि इसके बाद ये सवाल करो, इसके बाद ये सवाल करो। अगर आपको खाली एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, पास होना है तो। बाकी आर डी शर्मा के जो हार्ड न्यूमेरिकल है वो टॉपर सीरीज में डालूंगा, पार्ट 11 से डालूंगा। ये ध्यान। चलो, तो सपोज फिक्स चार्जेस ऑफ लाइब्रेरी, फिक्स चार्ज कितना होगा? एक्स रुपीज ले लो, और पर डे चार्ज, पर डे चार्जेस इक्वल टू वाई रुपीज। फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डे, फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डे एक्स रुपीज हुआ। अब बोले सरिता को पढ़ने का ज्यादा शौक था इसलिए 7 दिन गई, और सोची बोली यार 5 दिन जाते हैं, सैटरडे संडे को छुट्टी रख देते हुआ कि संडे को मोमोज खाने गए थे तीनों जन। अब बचा मंडे को, तो सर आपने तो बोला खाने के बाद गए थे, खाने के बाद दूसरे दिन गए थे, ध्यान से सुनना, खाने के बाद दूसरे दिन गए थे संडे को संडे को खाने के बाद मंडे को गए थे। अब मंडे को दोनों जन तो गए, तो उसमें वहां पे चलिए कि फर्स्ट 3 डे का चार्ज तो तुमको देना ही देना है। जैसे हम टैक्सी में बैठ गए तो तुमको देना ही देना है इतना पैसा। तो फर्स्ट 3 डे का चार्ज अपने एक्स ले लेते हैं, और पर डे का चार्ज वाई रुपीज लेने का। अच्छा में, अब सरिता कितने दिन गई? 7 दिन गई, तो 3 दिन का पैसा तो वो एक्स तो देगी देगी। बाकी कितने दिन बचे? अरे 7 में से 3 दिन निकाले, 4 दिन। अब पर डे का चार्ज कितना हो? 4 दिन का, पर डे का वाई रुपीज, तो 4 दिन का 4 वाई। नहीं समझे? फर्स्ट 3 देखो 7 डे वो गई, तो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है। सरिता जाए, सुशी जाए, कि तुम जाओ कि मैं जाऊं, 3 दिन का चार्ज तो क्या है? फिक्स है। पता चल गया? तो फर्स्ट 3 डे का चार्ज कितना है? एक्स है। ये लिख देता हूं, समझा रहा हूं। 3 डे का चार्ज, और ये क्या है? 4 डे का चार्ज। फर्स्ट 3 डे का चार्ज एक्स है, और पर डे के उसके बाद चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन का चार्ज, पर डे का चार्ज कितना है? वाई रुपीज। तो 4 दिन का 4, जैसे एक दिन का 10 रुपया, तो 4 दिन का 40 रुपया। जैसे पहले 3 दिन का 30 रुपया देना ही देना है, और बाकी एक एक दिन आओगे तो हर दिन का 10-10 रुपए के हिसाब से तुमको देना है। ऐसा समझ लो एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहले 30 रुपया देना है, एक दिन का 10 देना, तो 4 दिन का 40 रुपया देना है। हो गया? क्योंकि वो टोटल 7 दिन है। अगर 15 होती तो 3 के बाद यहाँ पे 12 बार आ जाता। ये ध्यान रखना। आया समझ में? इतना पर डे का, एक डे का वाई रुपीज, तो पर डे का वाई रुपीज, यानी एक दिन का वाई, तो 4 दिन का 4 वाई। टोटल मिला के वो कितने दिन गई? 7 दिन गई। 3 दिन तो ये रही, 4 दिन तो ये। 3 दिन का एक्स रुपए, पर डे का वाई, तो 4 दिन का 4 वाई हुआ। टोटल मिला के कितना दिन से? 7। अमुक लोग यहाँ पे 7 लिख देते हैं, तो 7 नहीं लिखना है बेटा, कितना रुपया उसने दिया टोटल मिला के, तो 27 रुपया देना है, ये लिखना है। 3 दिन का चार्जेस, ये एक्स चार्ज है। फर्स्ट 3 डे का चार्ज एक्स रुपया है, और पर डे का कितना है? वाई रुपीज है। 3 डे का क्या है? एक्स रुपया है, और 3 डे का क्या है? एक्स है। पर डे का वाई, तो 4 दिन का 4 वाई हुआ। 4 ही क्यों हुआ? कि टोटल वो 7 दिन गई थी, कि 3 दिन तो कर ये दिया, और 4 हुआ, 3 और 4 7 होता है। एक दिन का वाई, तो 4 दिन का कितना हुआ? 4 वाई हुआ। टोटल में आके उसने कितना दिया? 27 रुपए दिया। आ गया था? ये कौन है? सरिता। अब आता सुशी, तो फर्स्ट 3 डे का तो वो भी देगी एक्स रुपया। अब वो कितने दिन गई? 5 दिन गई। 5 दिन गई,
सोचे कितने दिन के 5 दिन, क्योंकि वो सैटरडे संडे को नहीं जाती है, क्योंकि उसको सैटरडे संडे को पढ़ने का शौक ही नहीं है। तो 5 दिन गई। अब 3 दिन का पैसा तो ऐसे ही दे दिया उसने, बाकी के 2 दिन, क्योंकि गई कितने दिन, 5 दिन गई। तो 1 दिन का हुआ तो 2 दिन का 2 हुआ, टोटल उसने कितना दिया, 21 रुपीज। तो फाइंड द फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डे एंड द पर डे चार्जेस ऑफ लाइब्रेरी। हो गया। फिर से समझा रहा हूं, देखो सहिता कितने दिन गई, 7 दिन गए, तो यहाँ पे 7 मत लिख देना। फर्स्ट 3 डे का चार्ज कितना, एक्स है, 3 दिन का उसने एक्स रुपया तो दे दिया, सपोज 3 दिन का एक्स दे दिया, बाकी के 4 दिन, 1 दिन का वाई, तो 4 दिन का 4 वाई हुआ। 4 ही क्यों, क्योंकि 7 दिन गई, 3 दिन का एक्स दिया, तो 4 दिन का 4 वाई, 1 वाई के हिसाब से 4 दिन का 4 वाई दिया, टोटल मिला के उसने 27 रुपया दिया। अब सुशी तो बोले मैं सैटरडे संडे को नहीं जाऊंगी, तो कहाँ गए, मंडे से फ्राइडे गई। पहले 3 दिन का तो जमा ही करा लिया, डिपॉजिट जमा करा लिया किसने, जो लाइब्रेरी में बैठता है। तो 3 दिन का पहले डिपॉजिट करा लिया एक्स, और पर डे वो उसको जाना है 5 दिन। 1 दिन का वाई, तो बाकी के 2 दिन का 2 वाई, टोटल उसने कितना दिया, 21 रुपीज। अब इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर दो। 4 माइनस 2 वाई तो 2 वाई, 27 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा, 6। तो y बराबर 6/2, तो y बराबर 3 हुआ। y बराबर 3, तो x प्लस इसमें रख दो। कितना हो जाएगा, अब देखो प्रूफ करते हैं। अब ये जो x है तो फर्स्ट 3 डे का प्राइस है, कॉस्ट गिन लो जो भी हो, रुपीज गिन लो, रुपीज का सिंबल बना, और जो y बराबर 3 है ये पर डे के हिसाब से चार्जेस है। अब इसको प्रूफ करते हैं, यहां पे करते हैं। सरिता, सरिता ने पहले 3 दिन का तो 15 रुपया दिए दिए, अब 1 दिन का 3 रुपया, पहले 3 दिन का उसने कितना दिया, 15 रुपया दिया, ये फर्स्ट नहीं है, 15 रुपीज, पहले 3 दिन का 15 रुपया तो दिया, बाकी के अब 1 दिन का 3 रुपया, तो 4 दिन का 4 रुपया, 4 दिन का 12 रुपया। अब बोर्ड मास तो जानते हो, टोटल मिला के उसने कितना दे दिया, 27 रुपया दे दिया। चलो सुशी, सर सुशी नहीं, मेरे को सुसु लग जाती, चलो पहले 3 दिन का तो इसने भी 15 दिया, अब वो गई कितने दिन, 5 दिन गई, ये कितने दिन गई थी, 7 दिन, तो 3 दिन का दिया 15, बाकी के 2 दिन के हिसाब से 3 के हिसाब से दे दो, तो कितना हो गया, बोर्ड मास लगा दो, तो इसने कितना दे दिया, 21 रुपीज दे दिया। अब यहाँ पे लाइब्रेरी दिया है, टैक्सी में बैठने का दे सकता है। अब बोले तुम पार्क में गए, रोज जाते हो, तो बोले 2 रुपया तो देना ही देना है, वहां पे झूले में घूमोगे तो उसका भी एक झूले के हिसाब से देने का है। वैसे तुम बस में जाते हो या ट्रेन में जाओ, ट्रेन में तुम बैठो उसका किराया देने देना है, और जितना तुम खाना खाओगे उसके हिसाब से पैसा तुमको देना पड़ेगा। ऐसे सवाल तुमको पूछ सकते हैं। देखो इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए बताता हूँ ताकि आप क्या करो, सवाल को समझो, सवाल रटो मत, ये साइंस नहीं है, साइंस में बायोलॉजी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं है, हिंदी नहीं है कि तुमने इसको रट लिया क्वेश्चन आंसर। वो सब देखो कॉन्सेप्ट होता है जो रियल लाइफ में यूज होता है, सीधा सिंपल बता, रियल लाइफ में जो कॉन्सेप्ट होता है वही चीज तुमको बुक में लिख दी है, बस कुछ नहीं है। रियल लाइफ में जो कॉन्सेप्ट है आजू बाजू है वही बुक में लिख दी है, बस यही चीज तुमको पकड़ा दी है, और तुम ये इसके डर जाते हो। मैं भी डरता था, ऐसा नहीं कि मैं कोई बचपन में टॉपर था, 99% आते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है।
मैं आज तक कभी 10th में 54% से ज़्यादा आए नहीं 10th तक। 54 मेरा हाईएस्ट परसेंटेज है 10th तक लेवल में। 10th तक मैं 54% से ज़्यादा आज तक आया ही नहीं 10th तक में। तो ऐसा नहीं है। अब मैं इसलिए समझा रहा हूँ, क्यों मैं इतने साल समझ चुका हूँ कि बच्चों को एक्सप्लेन कैसे करना है। क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल समझने से वही चीज़ याद है, बाकी अलग-अलग एग्ज़ाम्पल दोगे तो कोई भी सवाल आएगा, कैसा भी आएगा, तुम उसको कर लोगे। इसलिए मैं इतने सारे एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी तो क्या है एनसीईआरटी के बुक के हर न्यूमेरिकल का इतना कॉन्सेप्ट वाइज़ समझा रहा हूँ। बाकी तो तुम समझ सकते हो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? चलो स्क्रीनशॉट पढ़ना पढ़ सकते हो। सर बहुत रात हो गई। अभी समझो रात के 3 बज रहे हैं। फिर 3 बजे मैं वीडियो इसलिए बना 12 बजे से कभी मैं दिन में वीडियो बनाते नहीं। रात में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि रात में क्या आजू-बाजू वाले सब सो जाते हैं। जब सब सोते हैं तब मैं जागता हूँ। बचपन से आदत है। पढ़ता था तो रात में ही पढ़ता था। कि आवाज़ वीडियो बना रहा हूँ, आजू-बाजू कोई चिल्ला दिया, कोई लड़का किसी लड़की को पीट दिया या किसी लड़की ने किसी लड़के को पीट दिया हो या किसी मम्मी ने अपने लड़के को बेलन से मार रही है, मैं करने लगा, वो आवाज़ ना जावे वीडियो में। इसलिए रात का वीडियो बना रहा। अब जो देखो सब ये पोर्शन खत्म हो गए एनसीईआरटी के। 3.2 भी चला दिया, 3.3 भी चला दिया, 3.1 भी चला दिया। 3.1 का को पहले कॉन्सेप्ट चलाया मैंने, फिर 3.1 में बताया कैसा-कैसा न्यूमेरिकल होता है। फिर एलिमिनेशन सिखाया, फिर सब्स्टिट्यूशन सिखाया मैंने, फिर शॉर्टकट ट्रिक सिखाया, फिर 3.2 का पार्ट 1 सिखाया, फिर 3.2 का वर्ड प्रॉब्लम सिखाया, फिर 3.3 का एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों सिखाया, फिर 3.3 के वर्ड प्रॉब्लम सिखाया। अब जो वन शॉट वीडियो में होगा जो 3.2 और 3.3 का जो वर्ड प्रॉब्लम दोनों एक साथ चलाऊँगा। वन शॉट वीडियो में 3.2 और 3.3 का वर्ड प्रॉब्लम मैं एक साथ चलाऊँगा। क्यों चलाऊँगा? आप वन शॉट वीडियो देखोगे अपने आप आपको पता चल ही जाएगा। फिर इसके बाद चालू हो गए टॉपर सीरीज, क्योंकि वन शॉट तक जिनको 60-70 लाना है, वन शॉट तक ही देखें, आधा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। पढ़ सकते हैं, पर सर हमको खाली क्या पास होना है। बाकी जिनको टॉपर बनना है, वो मेरे आगे जितने भी वीडियो बनते जा रहे, वो सब देखते जाओ। हो गया? और कुछ बोलूँगा नहीं। अपना ख़्याल रखो, अपनी वाली का ख़्याल रखो और माँ-बाप का तो पहले ही ख़्याल रखना, अपनी वाली, दूसरे वाली तो 1 आएगी 36 आएगी, ये ध्यान रखना। माँ-बाप का मेन माँ-बाप का ख़्याल रखो। मेन किसका ख़्याल होना चाहिए? माँ का ख़्याल होना चाहिए, क्योंकि माँ ही तुमको सब कराएगी। आज तुम्हारी जेब में ₹10 नहीं होगा, तो तुम्हारी बंदी को या नहीं इसके बंदे के पास ₹10 नहीं है, वो तो तुम्हारा मज़ाक उड़ाएगी। और माँ सोचेगी इसके पास ₹10 नहीं, रास्ते में क्या खाएगा? तो उसके पास जो पैसा होगा तुमको दे देगी, ये होती माँ। तो मम्मी ये बना है, मैं ये नहीं खाऊँगी, ये नहीं खाऊँगा। अरे भाई! खाना पड़ेगा यार, खाना पड़ेगा कि अभी इतनी अपने घर पे उतना फैसिलिटी नहीं है कि हम लोग को होगा भी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर जिनकी नहीं है फैसिलिटी तो खाना पड़ेगा। ऐसे दूसरों को देख के मत चलो, अपना पोज़ीशन करो। बाद में अभी तो क्या है टमाटर, आलू हमारे गुजराती में बटाका बोलते हैं आलू को और टमाटर को टमेटो टमेटा बोलते हैं। तो ये अभी इतना महँगा, वो इतना महँगा है, ये अभी तुमको बाकी तो तुम अपने पोज़ीशन पे खड़े हो जाओगे तो तुमको कोई चीज़ महँगी नहीं लगेगी। तब तुम बोले ₹100 किलो आलू, बस इतना ही ₹100 किलो? फिर बोले ₹100 किलो ऑनियन यानी प्याज़, बस ₹100 किलो क्योंकि तुम उस समय उतने स्टेबल हो क्योंकि मेहनत तब तक करने की जब तक महँगी वस्तु तुमको सस्ती ना लगे। मैंने क्या बोला? मेहनत तब तक करने की जब तक तुमको महँगी वस्तु तुमको सस्ती ना लगे और तुम्हारे माँ-बाप जिस उँगली पे रखे तुमको वो चीज़ महँगी ना लगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से मेरी बात सुन लो। मेहनत तब तक करनी है, मेहनत तब तक करनी है जब तक महँगी वस्तु तुमको सस्ती ना लगे। मेहनत तब तक करनी है जब तक महँगी वस्तु तुमको सस्ती ना लगे और तुम्हारे माँ-बाप जिस पे उँगली रखे, वो चीज़ तुमको महँगी ना लगे। ये ध्यान रखना।
तभी आगे समझ जाओ सक्सेस रहोगे। तब तक के लिए